एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग को करने वाले हैं। किस एग्जाम के लिए? तो बीपीएससी एग्जाम के लिए। जो आपका बीपीएससी एग्जाम का जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो 13 सितंबर को है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 1.5 घंटे में या 1.5 ही घंटा होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके वर्ल्ड मैपिंग का पूरा क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। यानी हम लोग सारे कॉन्टिनेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और सारे कॉन्टिनेंट के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है और जो पॉलिटिकल मैप है उसे भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके वर्ल्ड मैपिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको हम क्या कर रहे हैं, ये जो वर्ल्ड का मैप है उसे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में कितने सारे कॉन्टिनेंट्स पाया जाता है। ये तो सबको पता होगा लेकिन एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है, तो 7 कॉन्टिनेंट है यानी 7 महाद्वीप है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाता है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। एक हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, दूसरा हमारा साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, और तीसरा हमारा हो जाता है अफ्रीका। यहाँ पे दिख रहा है अफ्रीका, इस अफ्रीका को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अफ्रीका के बाद हमारा एक और कॉन्टिनेंट आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। वो आपका कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाता है, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और आपके यहाँ तक, ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके एशिया के बारे में पढ़ेंगे। और एशिया के बाद हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, अभी 8वें महाद्वीप जो कि जीलैंडिया नाम करके एक महाद्वीप के खोज की बात की जा रही है, लेकिन अभी उस पर क्या है, रिसर्च जारी है। जीलैंडिया का ही क्या है, ये जो न्यूजीलैंड आपको ये दिख रहा है उसी का क्या है, भाग है। यानी जो जीलैंडिया नाम का एक महाद्वीप है उसका जो 90% भाग है वो क्या है, जलमग्न है। और जो 10% भाग जो कि क्या है, समुद्र से ऊपर है, वही क्या हमारा न्यूजीलैंड है। तो अभी तक तो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में ही पता है। आपके ये छठे 8वें महाद्वीप के बारे में भी रिसर्च जारी है, तो उससे अभी नहीं पढ़ेंगे कि 8वां महाद्वीप जीलैंडिया हो गया, जब तक कि हमारा कोई रिसर्च अच्छा सा नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारे अभी फिलहाल में कितने कॉन्टिनेंट है, तो 7 महाद्वीप है। अब थोड़ा सा हमारा एक सवाल आता है कि मैम सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाता है, उसे एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में अरेंज करने के लिए भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो देखिए हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपका एशिया महाद्वीप है। यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा हो जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट हो जाता है। फिर एशिया के बाद हमारा आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाता है, आपका अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, फिर अफ्रीका के बाद हमारा आ जाता है 3rd नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका क्या हो जाता है, हमारे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका के बाद मैम हमारे नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे हमारा पड़ जाता है साउथ अमेरिका, जो कि क्या है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर अंटार्कटिका आ जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये हमारा 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है, जो कि क्या है, हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट से भी क्या है, बड़ा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम जो अंटार्कटिका है वो यूरोप से भी बड़ा है, हमें तो आज पता चल रहा है। हाँ जी, ये जो आपका अंटार्कटिका है ये यूरोप से भी क्या है, बड़ा है। हालांकि यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण क्या होता है, सालों भर बर्फ से ढका होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप वो है। ठीक है, अंटार्कटिका। फिर हमारा 6ठे नंबर पे कौन सा आ जाता है, आपका यूरोप आ जाता है। और फिर 7वें नंबर पे आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, आपके क्षेत्रफल के आधार पर हमने क्या कर लिया, सारे कॉन्टिनेंट्स को देख लिया। सबसे पहला एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, और 5वां कौन सा हो जाता है, अंटार्कटिका हो जाता है, छठा यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैम, सबसे पहले जो हमारा छोटा कॉन्टिनेंट है यानी जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप और फिजियोग्राफिक डिवीजन को भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो ये रहा आपके ऑस्ट्रेलिया का कुछ प्यारा सा मैप जो कि मैंने कुछ अपने
मैंने क्या किया, खुद हाथों से बनाया है। ऐसे इसका आप लोग ऐसे भी मैप देख सकते हैं। कहाँ गया भाई ऑस्ट्रेलिया का मैप, एक मिनट। इसको यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मैप हो जाता है। ये दिख रहा है ना, बिल्कुल अच्छा क्लियर। तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, इसको हम क्या करते हैं कि पॉलिटिकल रूप से यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं, 7 टेरिटरी में डिवाइड कर देते हैं। 7 टेरिटरी का मतलब क्या हो गया कि 7 क्षेत्रों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके ये जो क्षेत्रफल, ये जो एरिया दिख रहा है ना, जो केवल ग्रीन, मतलब ग्रीन तो नहीं है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वींस लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वींसलैंड हो गया। और इसके नीचे जो ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू साउथ न्यू साउथ वेल्स बोलते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज है उसे क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, फिर यहाँ पे जो दिख रहा है एक छोटा सा हमारा ये जो लैंड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, विक्टोरिया बोलते हैं। विक्टोरिया विक्टोरिया बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे ये येलो कलर में दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी यानी हमारे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, तो इसे नॉर्दर्न टेरिटरी नाम दे दिया। ठीक है, फिर इसे क्या बोलेंगे, चूंकि हमारे ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, तो इसे क्या बोलेंगे, सदर्न ऑस्ट्रेलिया। इसे बोलेंगे सदर्न ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ओके। और ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो रेड कलर का भाग दिख रहा है, जो कि पूरी तरह से क्या है, डेजर्ट और प्लेटू से क्या है, ये भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, चूंकि हमारे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में है, तो इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपके ऑस्ट्रेलिया को राजनीतिक दृष्टिकोण से 7 टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। तो एक बार काउंट करते हैं, अभी तो 6 ही हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और 7वां हमारा ये जो नीचे सा दिख रहा है छोटू सा हमारा द्वीपीय देश है, इसे क्या बोलते हैं, तस्मानिया। तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया से किस स्टेट द्वारा अलग होता है, तो बास स्टेट द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है, 7 टेरिटरी में डिवाइडेड है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने मैप पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से अपने हाथों से बनाया। आपको भी क्या करना है, मेरे साथ ऐसे बैठना है, देखना है, और एक नोटबुक लेना है, और उस पे चीजों को ड्रॉ करते चले जाना है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग है, ज्यादा कुछ चीजें हमें लिखना नहीं है, जो चीजें लिखना है मैप बनाकर उसी पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वींसलैंड हो गया, फिर न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, और ये हमारा तस्मानिया हो गया। ठीक है, तस्मानिया हो गया। ठीक है, तस्मानिया, फिर यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया को राजनीतिक दृष्टिकोण से 7 टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की हम लोग क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को देख लेते हैं। वाटर बॉडीज क्या होते हैं मैम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, मतलब जो जल है उसको किसी न किसी सागर के नाम पर, मतलब सागर का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए अब इधर से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, इधर से चलते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा कौन सा सागर हो जाता है, तिमोर सी हो जाता है। यानी इससे हम लोग क्या बोलेंगे, तिमोर सी बोलेंगे। ठीक है, तिमोर सी के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है अराफुरा सी। अराफुरा सी के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोरल सी आ जाता है, और यहाँ पे तस्मान सी आ जाता है, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बाइट आ जाता है। तो ये क्या करना है, जो आपके वाटर बॉडीज है उनको क्या करना है, चारों तरफ से याद कर लेना है। अब हमें देखना है कि मैम ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ कौन कौन से वाटर बॉडीज है। तो इधर तिमोर सी है, और यहाँ पे तिमोर लिस्ट नाम करके देश भी है। ठीक है, यहाँ पे तिमोर सी मैम याद हो गया, अराफुरा सी, यहाँ पे कोरल सी, यहाँ पे तस्मान सी, और यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हमें देखने को मिलता है। अब हमारा सवाल आता है, अब थोड़ा सा जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेट है, यानी जो जल संधि है, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाता है,
टोरस स्ट्रेट आ जाता है। ये जो टोरस स्ट्रेट है यह क्या करता है, सबसे पहले तो ये जो ऐसे देश दिख रहा है ये पापुआ न्यू गिनी है। तो ये जो टोरस स्ट्रेट है ना, ये पापुआ न्यू गिनी को क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। जो हमारे जल संधि होते हैं, जो जल संधि होते हैं, लैंड के दो भूभाग को अलग करते हैं और दो सागर को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो टोरस स्ट्रेट है मैम, ये क्या कर रहा है, आपके पापुआ न्यू गिनी को आपके ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है। अब जब अलग कर रहा है तो किसी न किसी को जोड़ेगा भी, जोड़ता है किसको भाई, तो यह आराफुरा सी को आपके कोरल सी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा टोरस स्ट्रेट होता है वो किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन दे देगा, अराफुरा सी को कोरल सी से, तो आपको वही टिक करके आना है। ठीक है, तो एक हमने स्ट्रेट को भी कवर कर लिया जो कि क्या है, आपका टोरस स्ट्रेट है, जो कि क्या करता है, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। और अराफुरा सी को क्या करता है भाई, तो आपके कोरल सी से जोड़ता है। जल संधि, संधि संधि मतलब होता है मिलन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अराफुरा सी है, यहाँ पे कोरल सी है, दोनों को ये मिला रहा है। कौन सा स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट। ये हो गया हमारा टोरस स्ट्रेट। अब यहाँ पे जो ये लंबा सा आपको दिख रहा है, ये कुछ आपको मैंने आकृति बनाया है, ये लंबा सा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो इसकी अगर लंबाई कोई आपसे पूछेगा तो 1920 किलोमीटर है। यानी ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है 1920 किलोमीटर है। मैम ये है क्या, तो ये हमारा ऐसा बोल सकते हैं क्या स्थान है जहां पर आपके विश्व के सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, समुद्री जहाजों को तटों के पास आने में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। यानी कोई भी हमारा जहाज अगर क्या होता है, आना चाहता है, ऐसे मान लीजिए हमारा कोई जहाज है और वो आना चाहता है, तो ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। कोरल्स आप सभी ने इमेज में देखा होगा कभी ना कभी। देखिए, ये हमारे क्या होते हैं, कोरल्स के इमेज होते हैं। तो यही जो कोरल्स है आपके ग्रेट बैरियर रीफ में क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। और यह क्या करता है, टूरिज्म को क्या करता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, तो इस ग्रेट बैरियर रीफ में क्या करने जाते हैं, पानी के अंदर घूमते हैं, यानी विजिट करने जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे इस कोरल्स को क्या करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, आपको ध्यान देना है कि मैम क्या है, तो यह विश्व का ऐसा स्थान है जहां पर क्या होता है कि विश्व के सर्वाधिक कोरल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह क्या करता है, समुद्री जहाजों को तटों के पास आने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कुक स्ट्रेट। ये जो कुक स्ट्रेट है ये क्या करता है मैम, तो ये आपको नॉर्थ न्यूजीलैंड को क्या करता है, साउथ न्यूजीलैंड से जोड़ता है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे तस्मान से आ गए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट को मैंने आपको पीछे भी बता के आया है कि बास स्ट्रेट क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। मेरे साथ बोलो, क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। और किन सागरों को जोड़ता है, तो तस्मान सी को किससे जोड़ रहा है, तो आपके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट से जोड़ता है। यानी जो आपका बास स्ट्रेट है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रहा है। और किसको जोड़ रहा है मैम, तो तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रहा है। तो जो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के वाटर बॉडीज थे उनको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं, तिमोर सी, अराफुरा सी, कोरल सी, तस्मान सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और हमने क्या करा, तीन तरह के स्टेट देखा। एक तो टोरस स्टेट जो कि अराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ता है और आपके ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। ठीक है, फिर हमने कुक स्टेट को देखा, वो क्या करता है, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से जोड़ता है। फिर हमने देखा बास स्टेट, तो यह तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो भी आपके क्या थे, क्या मैंने बोला, जो इंट्रोडक्शन था और जो वाटर बॉडीज था उसको मैंने बता दिया। ठीक है, अब उसके मैंने कुछ नोट्स भी बना रखा है, उसे आप लोग एक बार क्या करें, रीड करें मेरे साथ में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है,
तो केवल डेजर्ट तथा प्लेटू पाया जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे कर रखा है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा भाग है यानी 2/3 भाग है जहां पर क्या पाया जाता है, केवल डेजर्ट पाया जाता है। अब मैम आपसे अगर कोई पूछता है कि किसी रीजन में डेजर्ट पाया जाता है तो हमारे एक मन में कैसा पिक्चर बनता है कि वहां पर क्या होता होगा, वर्षा कम होता होगा, और क्या होता होगा, नदियों का क्या होता होगा, अभाव होता होगा, ठीक है। तो ये जो आपका वेस्टर्न डेजर्ट है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये विश्व का दूसरा सबसे क्या है, बड़ा डेजर्ट है। पहला तो सहारा है और दूसरा कौन सा हो जाता है हमारा, वेस्टर्न डेजर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ठीक है। और डेजर्ट है तो यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ यानी वर्षा कम होगा और नदियों का क्या होगा, अभाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे नोट्स में लिख रखा है कि टोरस स्ट्रेट क्या करता है, तो यह कोरल सी को अरब सी से जोड़ता है तथा पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ओके, अलग कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने बास स्ट्रेट के बारे में भी लिख रखा है, यह ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है तथा तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट से जोड़ता है। मैं यहाँ पे कुछ पेन वगैरह नहीं लगा रही हूँ ताकि आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो यह विश्व के सर्वाधिक कोरल्स, मतलब यहाँ विश्व के सर्वाधिक कोरल्स पाए जाते हैं और यह समुद्री जहाजों को तटों पर आने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। और अगर इससे इसकी कोई लंबाई पूछेगा तो लंबाई कितना है, 1920 किलोमीटर। तो ये हो जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप पर, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक दृष्टिकोण से 7 टेरिटरी में डिवाइड है। यहाँ पे ये क्वींसलैंड हो गया, दूसरा न्यू साउथ वेल्स हो गया, तीसरा विक्टोरिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे टोटल मिला के 6 हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे तस्मानिया हमारा हो जाता है, ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके, यानी सबसे पहले क्वींसलैंड को पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर आपके न्यू साउथ वेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे मैम, फिर विक्टोरिया के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नॉर्दर्न टेरिटरी, और फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया, और फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर जब मैं क्वींसलैंड की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप बहुत ही एक प्यारा सा इमेज भी आपको देखने को मिल रहा है। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, इस इमेज को भी दिखाना जरूरी है। कहाँ गया, ओहो, हाँ। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ कहाँ आते हैं, तो आपके क्वींसलैंड पर आते हैं, ठीक है। क्वींसलैंड, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। अब आपको क्वींसलैंड के पास एक हमें क्या देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अब इसे थोड़ा सा याद रखना है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया क्या है। तो देखिए, गल्फ किसे बोलते हैं ये तो पता है ना, गल्फ बे क्या होता है, बाइट क्या होता है, सभी चीजें अलग क्लास में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ये जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है यहाँ पर क्या होता है, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो एक हमें क्या याद रखना है, क्वींसलैंड के पास में मैम यहाँ पे एक गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया नाम के क्या है, मतलब कि वाटर बॉडीज है। और जहां पर क्या होता है कि पेट्रोलियम और फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी यहाँ से लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, फिशिंग एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। फिर आपको क्वींसलैंड में एक और चीज दिख रहा है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वीपा। वीपा का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग मैप में देखिएगा, वीपा नाम करके एक शहर है जो कि आपके क्वींसलैंड में एकदम यहाँ पर ऊपर में मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो वीपा का मतलब क्या होता है, विपा को मैंने क्यों लिख रखा है, तो देखिए ये जो आपका विपा है ना, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी क्या पाई जाती है, बॉक्साइट माइंस पाई जाती है, बॉक्साइट माइंस पाई जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट माइंस कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके विपा में पाई जाती है, विपा विपा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे माउंट ईसा नाम करके एक
पर्वत का नाम दिख रहा है। तो इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि माउंट ईसा में क्या है, नॉन फेरस का क्या है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सर्वाधिक भंडार है। नॉन फेरस क्या होता है, जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें हमारी नॉन फेरस मिनरल्स कहलाती है। ठीक है, तो नॉन फेरस मिनरल्स का पूरे ऑस्ट्रेलिया में भंडार हमें कहाँ देखने को मिलता है, माउंट ईसा में। और माउंट ईसा कहाँ स्थित है मैम, तो क्वींसलैंड में है। ठीक है, चूंकि क्वींसलैंड को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ के सारे जो भी इंपॉर्टेंट सिटी है और जो माउंटेन है उसे भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतना सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारा एक टॉपिक आता है आर्टेशियन बेसिन। ये आर्टेशियन बेसिन क्या है, जहां पर पृथ्वी के अंदर से डायरेक्ट क्या होता है, पानी निकलता है। और मैम ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वहां पे कोई जादू होता है, नहीं। तो वहां पे कोई जादू नहीं होता है, वहां पे आपकी जियोग्राफी का खेल है कि आपके अर्थ के नीचे से क्या होता है, फुहारे के समान क्या होता है, पानी निकलता रहता है। मैम कैसे निकलता है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसे इस इमेज में देखेंगे। ठीक है, और फिर जो मैंने इमेज बना रखा है उसमें भी देखेंगे। तो देखिए, ये आर्टेशियन वेल भी बोल सकते हैं या वाल है या बेसिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कैसे यहाँ तक, ओ माय गॉड, यहाँ तक क्या हो गया, आपका पानी आ रखा है। ठीक है, कैसे आ रखा है, तो देखिए होता क्या है, आप लोग जनरली क्या देखते हैं कि जब भी वर्षा होता है तो वर्षा का सारा जल कहाँ चलता है, धरती के नीचे चला जाता है, क्योंकि धरती क्या करती है, पानी को सोख लेती है। और जब हम लोग हैंड पंप पंप लगाते हैं तो उसी में से धरती के नीचे से पानी आता रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्षा होता है, यानी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पानी आ सकता है। ठीक है, और वर्षा हुआ और इस धरती के नीचे हमारा पानी आ गया। ठीक है मैम, आ तो गया, पानी आ गया, आ गया, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ तक तो क्या है, हमारा सॉफ्ट रॉक पाया जा रहा है, सॉफ्ट रॉक पाया जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि धरती के नीचे क्या हो रहा है, पानी आ पा रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, हार्ड रॉक पाया जाता है। तो जो हमारा पानी है वो क्या होता है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। और जब क्या होता है, जब टाइम आता है तो ये क्या होने लगता है, आपके फुहारे के समान क्या होने लगता है, ये बाहर निकलने लगता है। देखो यहाँ पे बाहर निकलने लगा, और जो पानी का लेवल है यहाँ तक क्या हो गया है, बढ़ गया। तो हमने क्या कहा कि जब जो हमारा पानी है हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी इसको टाइम जब मिलता है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन बनती होगी, तो ये क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जब बाहर निकलता है तो जो हमारा पानी है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी के सतह से अपने आप निकल रहा है, कोई चमत्कार हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे जियोग्राफी को देखा कि वर्षा हुआ, जल आया, यहाँ पे जल फंसा है, एक तो आपके हार्ड रॉक और यहाँ पे भी हार्ड रॉक है, दोनों रॉक ऊपर नीचे कठोर चट्टानें पाई जा रही है, और उन कठोर चट्टानों के बीच में हमारा जल फंसा हुआ है। और जब इसको टाइम मिलता है, यानी कोई कंडीशन बनता होगा, तो यह बाहर निकलता है और यहाँ तक पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्टेशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हमने क्वींसलैंड को कर लिया कंप्लीट। अब क्वींसलैंड के बाद हम लोग आते हैं न्यू साउथ वेल्स पर। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स पर आते हैं, तो न्यू साउथ वेल्स के बाद फिर हम लोग विक्टोरिया पर आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा न्यू साउथ वेल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें जानते हैं, जो बेसिक बातें हैं। देखिए न्यू साउथ वेल्स, जो कि इसका कैपिटल क्या है, सिडनी है, सिडनी, सिडनी, किडनी नहीं, सिडनी। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी इसका कैपिटल है। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक माउंट कोसियुस्को क्या है, स्थित है। यानी आपको ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक हमें पर्वत देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, जो कि आपके यहाँ से लेके आपके यहाँ तक क्या है, फैली हुई है। ये हमारी क्या हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस पर्वत का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपके न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, जिसका नाम क्या, माउंट कोसियुस्को। क्या नाम है, मेरे साथ बोलिए, माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि न्यू साउथ वेल्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक माउंट कोसियुस्को पाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं कि सिडनी जो है, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है,
ये जो हमारा न्यू साउथ वेल्स है ना, यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, एक सिडनी नाम करके शहर देखने को मिलेगा। कितना डार्क है भाई, यहाँ पे आपको एक सिडनी 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 नाम करके शहर दिखेगा, जो कि क्या है, हमारे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है और सबसे पुराना शहर है। और फिर इसी के नीचे आपके ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या दिख जाएगा, कैनबरा। कैनबरा, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और फिर आपको यहाँ पे एक और फेमस सिटी देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, न्यू कैस्टल। न्यू कैस्टल, ये न्यू कैस्टल क्या है, इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर क्या होता है, शिप बिल्डिंग का काम होता है, यानी यहाँ पे जहाजों को बनाया जाता है, ठीक है। तो हमें न्यू साउथ वेल्स में क्या याद रखना है कि मैम यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट कोसियस को पाया जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे सिडनी नाम कर का एक शहर है, जो कि इस न्यू साउथ वेल्स का तो कैपिटल है ही, और इसकी क्या और विशेषता है कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है, ठीक है। और यहीं पर आपके इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबरा, वो भी क्या है, स्थित है। और फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो एक हमें शहर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, न्यू कैस्टल। सारी शहर का नाम आपके मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यू कैस्टल, तो जो न्यू कैस्टल है, यहाँ पर शिप बिल्डिंग का क्या होता है, काम होता है। तो ये हो गया आपका न्यू साउथ वेल्स, जो कि हमने क्या कर लिया, कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विक्टोरिया पर। तो विक्टोरिया का कैपिटल क्या है, मेलबर्न है। मेलबर्न, मेलबर्न, पहले मिलो फिर बर्न कर दो, ठीक है, मेलबर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये अब इसकी क्या विशेषता है कि ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु जिस भी देश में पाया जाता है, वहां पर क्या होता है, ठंड में क्या होती है, वर्षा होती है, वो भी फुहारे के समान। तो जहां पर ठंड में वर्षा होती है वहां पर क्या होता है, खट्टे फलों का क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो जो विक्टोरिया है, इसके बारे में क्या याद रखना है मैम, क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे खट्टे फलों का उत्पादन होता है। और क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक मरे डार्लिंग बेसिन नाम करके क्या पाई जाती है, यानी यहाँ पे आपको दो नदी देखने को मिलेगा और दो नदी के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो एक हमारी नदी हो जाती है मरे और दूसरा हो जाता है डार्लिंग, ठीक है। तो मरे डार्लिंग बेसिन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाउन्स ग्रासलैंड पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पे डाउन्स ग्रासलैंड पाया जाता है, जो कि क्या है, आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। और इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे गेहूं, जौ बहुत ज्यादा होता है। और विश्व में सर्वाधिक क्या करते हैं, मेरिनो भेड़ पाई जाती है। कहाँ पे मैम, तो हमारे डाउन्स ग्रासलैंड में। डाउन्स ग्रासलैंड पाया कहाँ जाता है, तो आपके मरे डार्लिंग बेसिन में पाई जाती है। और राज्य कौन सा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या था, जितना इंपॉर्टेंट जानकारी था उसको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस मैप पर ही वर्क कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको सारे टेरिटरी को बता दिया, क्वींसलैंड को भी बता दिया, न्यू साउथ वेल्स को भी बता दिया, विक्टोरिया को भी बता दिया, ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। और फिर यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको बस याद रखना है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। और यहीं पर हमारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जाती है, हमारी कोल्ड ओशियोनिक करंट जाती है, और जहां से भी ठंडी हमारी जल धारा गुजरती है, उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। और जहां पर वर्षा नहीं होगा तहां पे डेजर्ट पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं उसका एक बार नाम लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, 7GV। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो हमारा होता है सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और जी से क्या होगा, गैबॉन, नहीं जिप्सन, एक मिनट, गिप्सन, गिप्सन होगा, ठीक है, गिप्सन, गिप्सन डेजर्ट, गिप्सन डेजर्ट। और भी से क्या हो जाएगा, विक्टोरिया डेजर्ट हो जाएगा, विक्टोरिया, विक्टोरिया डेजर्ट हो जाएगा। तो ये तीन ऐसे डेजर्ट है जो कि क्या है, हमारे ऑस्ट्रेलिया के
मेजर डेजर्ट है। फिर आपको और डेजर्ट के नाम याद रखना है, जो कि क्या है, एक तो हमारा हो जाता है तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, और एक हमारा हो जाता है सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये डेजर्ट के नाम याद रखने हैं कि मैम हमारे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या पाया जाता है, 2/3 इसके भाग में डेजर्ट पाया जाता है। कौन कौन सा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, आपका तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट पाया जाता है। तो ये क्या होता है, आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था वो होता है कंप्लीट। ठीक है, यानी एक कॉन्टिनेंट के बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट पे, जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। तो देखिए, ये जो आपका अंटार्कटिका है कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है आपका अंटार्कटिका। यहाँ से लेके ये जो आपको ऐसे 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 ये दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहलाता है, जो कि क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ पे जीवन पाया ही नहीं जाता, बस साइंटिस्ट लोग जाते हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो अब अंटार्कटिका के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें जानते हैं। जो बातें हम लोग जानेंगे उसे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है। ठीक है, तो ये पता चल गया ऑस्ट्रेलिया, इसके इधर क्या है, इंडियन ओशियन है, और इधर क्या है हमारा, पैसिफिक ओशियन आ जाता है। ठीक है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो मैंने बातें लिख रखा है उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका अंटार्कटिका है वह क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्योंकि अंटार्कटिका अंटार्कटिका क्या है, आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, मिनरल्स अधिक पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है, अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि मैम हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे जो कॉन्टिनेंट है आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट रहे हैं, वहां पे मिनरल्स क्या होता है, बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका अंटार्कटिका है वो आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और वहां पे मिनरल्स क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी दिक्कत क्या है भाई, समस्या क्या है कि यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण क्या होता है, सालों भर क्या रहता है, स्नो कवर्ड रहता है, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिस कारण क्या बोलते हैं, इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट। ये सालों भर बर्फ से क्यों ढका रहता है, क्योंकि यह कहाँ स्थित है भाई, तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यानी साउथ पोल पर स्थित है, इसलिए सालों भर स्नो कवर्ड रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर रिसर्च सेंटर अधिक होने के कारण इसे विज्ञान को क्या बोलते हैं, समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। यानी जो हमारा अंटार्कटिका है, हालांकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो केवल क्या करते हैं, जाके रिसर्च वगैरह करते हैं। और चूंकि यहाँ पर रिसर्च सेंटर क्या है, बहुत अधिक है, हर देशों ने अपना बना रखा है, जो देश बहुत ज्यादा डेवलप नेशन है, जैसे रशिया का भी है, इंडिया का भी, जापान का भी, यूएसए का भी है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे रिसर्च सेंटर अधिक है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अंटार्कटिका का स्नो कवर्ड क्षेत्र वैश्विक जलवायु को नियंत्रण करने में क्या कहता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो अंटार्कटिका का ये जो एरिया है, जो कि सालों भर बर्फ से ढका रहता है क्षेत्रफल, वो वैश्विक जलवायु को नियंत्रण करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर क्या बोला गया, यहाँ पे आपको दो सागर के नाम को बस याद रखना है, एक तो आपका वेडल सी है और दूसरा रॉस सी है। इनकी क्या खासियत है, पहले एक बार इनको इमेज में देख लेते हैं। जो वेडल सी है यहाँ पर पाया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ पे वेडल सी है, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे रॉस सी देखने को मिलता है। तो दो सागर के नाम याद रखना है, एक वेडल सी, मैम वेडल सी ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के नॉर्थ में है, और जो आपका रॉस सी है अंटार्कटिका के साउथ में है। ठीक है, तो दो सागर, एक आपका वेडल सी हो गया जो कि अंटार्कटिका के नॉर्थ में है, और एक आपका रॉस सी हो गया जो कि अंटार्कटिका के साउथ में है। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषता थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका वेडल सी है यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन क्या होता है, अच्छा खासा होता है। और जो आपका रॉस सी है, यहाँ पे पेट्रोलियम तो पाया ही जाता है, लेकिन उससे भी सबसे महत्वपूर्ण क्या पाया जाता है कि यहाँ पे क्रिल फिश पाया जाता है। क्रिल फिश क्या होता है, ये हाई
प्रोटीन रिच क्या होती है, मछली होती है, जिनका डिमांड क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो एक आपका वेडल सी हो गया, दूसरा आपका रॉस सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अंटार्कटिका में एक हमारा पर्वत पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, यानी ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। यह क्या करता है, तो आपके अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है, दो भागों में। जैसे ये आपका हो गया ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, इसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं ग्रेट अंटार्कटिका, और नीचे वाले को ग्रेटर बोला जाता है। ठीक है, और नीचे वाले को लेसर अंटार्कटिका बोला जाता है। और इस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो आपका हो जाता है माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव। अब बस पर्वत का तो नाम याद रखना ही है, लेकिन इसके हाईएस्ट पीक को भी याद रखना है कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाती है, माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, तो ये होता है हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी कंप्लीट। अब अंटार्कटिका के बाद हम लोग आ जाते हैं आपके साउथ अमेरिका पर। ठीक है, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका को स्टार्ट करने से पहले इसके पॉलिटिकल मैप को देखते हैं। और पॉलिटिकल मैप को भी स्टार्ट करने से पहले इसके चारों तरफ जो सागर है उसे देखते हैं। ठीक है, तो आपके जब हम लोग साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो साउथ अमेरिका के इधर में हमारा कौन सा सागर आ जाता है मैम, तो इधर आ जाता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन आ जाता है। ठीक है, और अटलांटिक ओशियन उधर हो गया, और इधर हमारा कौन सा ओशियन आ जाता है, पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, ये हो गया हमारा। और मैम ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा आ जाता है ओशियन, तो वो आ जाता है हमारा सदर्न ओशियन। यहाँ पे आपको लिखना है सदर्न, सदर्न ओशियन, ये हो गया आपका सदर्न ओशियन। और ऊपर हमारा यहाँ से क्या जुड़ा है, तो नॉर्थ अमेरिका जुड़ा है, जिससे क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि आपके साउथ अमेरिका के इधर तो अटलांटिक ओशियन है, और इधर क्या है आपका पैसिफिक ओशियन है, और इसके नीचे क्या हमें देखने को मिलता है, सदर्न ओशियन देखने को मिलता है। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पॉलिटिकल मैप को देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो देश है उन देशों का क्या कर लेते हैं, एक बार नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से बना रखा है, अब इसका बस नाम आपको बताना है कौन कौन से देश है। तो जो यहाँ पे देश दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना। ये जो फ्रेंच गुआना है इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है फ्रांस का। और फ्रांस का यहाँ पर क्या है, स्पेस सेंटर है, यानी फ्रांस क्या करता है, यहीं से अपने रॉकेट वगैरह को क्या करता है, लॉन्च करता है। ठीक है, तो हमने साउथ अमेरिका में एक देश को देखा जो कि क्या है, फ्रेंच गुआना है, और जिस पर अधिकार किसका है, फ्रांस का है। और फिर यहाँ पर हमें एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है सूरीनाम। ये जो सूरीनाम है ये क्या है, आपके साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश है। ठीक है, फिर सूरीनाम के बाद हम लोग यहाँ पे कौन सा कंट्री देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है गुआना, गुआना। ठीक है, गुआना गुआना में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारा फ्रेंच गुआना है, फिर उसके बाद हमारा सूरीनाम है, फिर उसके बाद हमारा गुआना है, और यहाँ पे आपका आ जाता है बहुत ही फेमस कंट्री वेनेजुएला, वेनेजुएला, जहां पर हमें झील देखने को मिलता है, जिस झील का नाम क्या है, मारा कैबो लेक। मेरे साथ बोलिए मारा कैबो लेक, जहां पर क्या होता है आपका पेट्रोल, कच्चे तेल का क्या पाया जाता है, भंडार पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा वेनेजुएला हो गया। और यहाँ पर जो आपको देश दिख रहा है इसका नाम क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है इक्वाडोर, इक्वाडोर, यहाँ पे यू होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा ये देश हो जाता है पेरू, पेरू के बाद ये हमारा हो जाता है चिली। ठीक है, मेरे साथ देखते चलिए चिली। और यहाँ पे जो ये देश दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, बोलीविया, बोलीविया। बोलीविया के बाद हमारा आ जाता है, बोलीविया के बाद हमारा आ जाता है पराग्वे। एक मिनट, ये मैंने कुछ मिस्टेक कर रखा है। देखिए बोलीविया के बाद हमारा कौन सा कंट्री आ जाता है, आपका आ जाता है पराग्वे। ठीक है, यहाँ पे पराग्वे। और यहाँ पे हमारा कौन सा कंट्री आ जाता है, उरुग्वे नाम का एक कंट्री आ जाता है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा पराग्वे, और ये हो गया हमारा उरुग्वे नाम का एक कंट्री।
और ये तो आपको पता ही है क्या है, ब्राजील है, ब्राजील है। और यहाँ पे ये जो हमारा देश दिख रहा है इसका नाम क्या, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, आपके साउथ अमेरिका के जो भी कंट्री थे उसका हमने नाम देख लिया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे साउथ अमेरिका के सबसे ईस्ट में हमें देश देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, फ्रेंच गुआना, जिस पर अधिकार किसका है, तो फ्रांस का है। और फ्रांस का यहाँ पे क्या है, स्पेस सेंटर है जहां से वो रॉकेट को लॉन्च करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आपका सूरीनाम है, सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिका का सबसे छोटा क्या है, देश है। फिर यहाँ पे गुआना है। और फिर यहाँ पे वेनेजुएला नाम का क्या है, एक कंट्री है, वेनेजुएला, जिसका राजधानी काराकास है, ठीक है। और यहाँ पे मारा कैबो लेक पाया जाता है जहाँ पर कच्चे तेल का क्या होता है, बहुत ज्यादा भंडार पाया जाता है। और यहाँ पे कोलंबिया नाम का एक देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है, क्या है, बोगोटा, बोगोटा, ठीक है। कोलंबिया, बोगोटा, कोलंबिया, बोगोटा, को बो, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे इक्वाडोर आता है जिसकी कैपिटल क्या है, क्विटो है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो आपके एकदम इक्वेटर पर ही क्या है, स्थित है। फिर आपका पेरू आ गया, फिर बोलीविया आ गया, फिर पराग्वे आ गया, उरुग्वे आ गया, ये चिली आ गया, ये अर्जेंटीना आ गया। तो आपसे इसमें पूछेगा क्या, कि हमारे साउथ अमेरिका के दो ऐसे देश का नाम बताइए जो कि क्या है, लैंड लॉक्ड है। तो लैंड लॉक्ड का मतलब क्या हो गया, कि वो क्या कर रहे हैं, समुद्रों से सीमा नहीं साझा कर रहे हैं। तो आपको ट्रिक से याद रखना है, बी बी से क्या हो जाएगा, आपका बोलीविया हो जाएगा, बोलीविया, बोलीविया हो जाएगा। और पी से क्या हो जाएगा, आपका पराग्वे हो जाएगा, बोलीविया और पराग्वे। साउथ अमेरिका के दो ऐसे देश है जो कि क्या करते हैं, हमारे समुद्रों से सीमा नहीं साझा करते, पराग्वे, पराग्वे, ठीक है। बोलीविया, पराग्वे, साउथ अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जो कि क्या करते हैं भाई, तो समुद्रों से सीमा नहीं साझा करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बीपी। और एक आपको याद रखना है, ई सी, यानी ई से हो जाएगा आपका इक्वाडोर और सी से हो जाएगा आपके चिली। यानी इक्वाडोर और चिली दो ऐसे देश है जो कि आपके ब्राजील से क्या करते, सीमा साझा नहीं करते। हम लोग क्या देख रहे हैं इमेज में, कि हमारे साउथ अमेरिका के लगभग सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, ब्राजील से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा इक्वाडोर है, इक्वाडोर और जो हमारा चिली है, ये क्या करता है, तो आपके ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप हो गया साउथ अमेरिका का। अब हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका के फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्वत और पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए साउथ अमेरिका में एक हमें सबसे फेमस पर्वत देखने को मिलता है जो कि हमारा पूरा क्या है, लंबा एकदम फैला हुआ है, जिसका नाम क्या है, एंडीज माउंटेन, जो कि क्या है, आपके विश्व का क्या है, सबसे लंबा पर्वत है। अब इस एंडीज पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट एकोंकागुआ, क्या है भाई, माउंट एकोंकागुआ। अब इसका हाईएस्ट पीक तो माउंट एकोंकागुआ है, लेकिन इसमें कुछ और भी चोटियां स्थित है जिनको भी याद रखना है। इसमें और है ओजोस डेल स्लाडो, इसे भी याद रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा एक पड़ जाता है कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, और यहाँ पे हमारा पड़ जाता है चिम्बोराजो, राजो, ठीक है। कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ओजोस डेल स्लाडो, माउंट एकोंकागुआ, ये सभी आपको याद रखना होगा जो कि आपके एंडीज पर्वत में क्या है, स्थित है। बस आपको एक ही पर्वत याद रखना है जो कि क्या है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है जिसका नाम क्या है, एंडीज माउंटेन। अब हमें थोड़ा सा प्लेटू के बारे में देखना है। तो आपको तीन प्लेटू के नाम याद रखने हैं। गुआना हाईलैंड, ये नहीं कि प्लेटू नाम में नहीं लगा है तो ये प्लेटू नहीं होगा, गुआना हाईलैंड, हाईलैंड का मतलब ही क्या होता है, ऊंचाई वाला जमीन, ठीक है। गुआना हाईलैंड जो कि आपके सॉरी साउथ अमेरिका के आपके एकदम नॉर्थ में है। फिर हमें देखने को मिलता है ब्राजीलियन हाईलैंड, और फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आपका बोलिवियन प्लेट्यू। तो तीन प्लेट्यू का नाम आपको याद रखना है, गुआना हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड और आपका बोलिवियन प्लेट्यू हो जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि थोड़ा सा इनकी कुछ विशेषता को देखना है। तो जो आपका गुआना हाईलैंड है, यहाँ पे किस चीज का डिपॉजिट्स पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, ठीक है।
क्योंकि ये आपका गोंडवाना लैंड का ये भी क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पर भी आपके मिनरल्स रिसोर्सेस बहुत अधिक पाए जाएंगे, ठीक है। तो आपके गुआना आइलैंड में बॉक्साइट, मैग्नीज, आयरन, गोल्ड पाया जाता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। और फिर हमें क्या देखना है, एक मिनट, फिर आपको गुआना हाईलैंड के बाद आपको क्या देखना है, ब्राजीलियन हाईलैंड को देखना है, ठीक है। तो जो आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ पे जो गोल्ड का डिपॉजिट है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर जो आपका बोलिवियन प्लेटू है, यहाँ पे टीन तथा टंगस्टन का भंडार अधिक पाया जाता है, ठीक है। टीन और टंगस्टन का भंडार क्या होता है, अधिक पाया जाता है। कहाँ पर, तो बोलिवियन प्लेटू में। तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका का फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें एक हमने पर्वत को देखा जो कि एंडीज पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और इसकी हाईएस्ट पे क्या है, माउंट एकोंकागुआ। और इसमें भी कुछ कुछ छोटी छोटी चोटियां हैं, जैसे ओजोस डेल स्लाडो, एक चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, ठीक है। और कोटोपैक्सी। अब हम आते हैं आपके ग्रासलैंड और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पर, ठीक है। क्योंकि हमारे साउथ अमेरिका से क्या होकर गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है। और जहां से इक्वेटर गुजरती है वहां पे डेली शाम को क्या होता है, 4 बजे वर्षा होता है। जहां पर वर्षा होगा वहां पे घने जंगल पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है उसका नाम क्या है, एमाजोन, एमाजोन फॉरेस्ट, एमाजोन फॉरेस्ट। जो कि क्या करता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 21% ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कौन सा फॉरेस्ट, एमाजोन फॉरेस्ट, ठीक है। अब आपको पता होगा, आपको एक बात पता होगा, एक मिनट, कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बीचों बीच से हमारी जाती है इक्वेटर। तो आपके इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और आपके 10 डिग्री साउथ में क्या पाया जाता है, तो मैम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं आपके 20 डिग्री अक्षांशों तक। तो यहाँ पे अब वर्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ पे वर्षा कम होगा वहां पे आपके बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, तो आपके ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे, ग्रास लैंड। और फिर आपके 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्या पाया जाता है, तो डेजर्ट पाया जाता है। यानी बिल्कुल एकदम, ये नहीं कि कहीं पे जंगल है और फिर आगे क्या है, डेजर्ट है, नहीं, पहले जंगल होता है, फिर आपका कुछ छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, और फिर आपका डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैम इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में तो हमारा पाया जाएगा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या एमाजोन फॉरेस्ट, इसी को बोलते हैं, जो कि विश्व का 21% क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, ग्रास लैंड पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे वर्षा कम होगी। तो यहाँ पे आपको दो ग्रास लैंड का नाम याद रखना है, एक है आपका लानोज और दूसरा क्या है, पम्पास। एक है आपका लानोज और दूसरा क्या है, पम्पास। तो जो आपका लानोज है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और जो आपका पम्पास है ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो साउथ अमेरिका के बारे में बस इतनी बातें आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। तो जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इसके आसपास के आजू बाजू के वाटर बॉडीज को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, कॉन्टिनेंट नहीं, सागर। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन होगा। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आ जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका का सॉरी मैप, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या देखना है, इसके चारों तरफ जो कुछ वाटर बॉडीज है उसको देख लेना है। तो जब हम लोग आपके नॉर्थ अमेरिका के इधर से इधर आएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बेरिंग सी और चुक्की सी को ध्यान में रखना होगा। जिसको जोड़ता कौन सा स्ट्रेट है, तो बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है। और ये जो बेरिंग स्ट्रेट है यह अलास्का को साइबेरिया से क्या करता है, अलग करता है। यानी अलास्का आपका यूएसए का हो गया और जो साइबेरिया है रशिया का हो गया। तो रशिया और यूएसए दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं किस स्ट्रेट द्वारा, तो बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। फिर इधर आते हैं तो इधर आपको एक क्या मिलेगा, ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलेगा।
फिर यहाँ पे आपको मैकेंजी बे देखने को मिलेगा, ठीक है, बिफोर सी मैकेंजी बे, ठीक है। और यहाँ पे आपको हडसन बे देखने को मिलेगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, बस इतना याद रखना है। और ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बाजा पेनिनसुला बोलते हैं, बाजा पेनिनसुला, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर नॉर्थ अमेरिका का कुछ मैप, ठीक है। अब इसके आते थोड़ा सा कुछ फिजिकल मैप पर। फिजिकल मैप से पहले थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल मैप को देखना होगा। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो देश दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कनाडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कनाडा। और इसको बोलते हैं यूएसए। और इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिको। आपके नॉर्थ अमेरिका में बस 3 ही देश है जो कि क्या है, मेजर कंट्री है। एक आपका कनाडा है, दूसरा आपका यूएसए है, और तीसरा आपका मैक्सिको है। और फिर यहाँ पे जो छोटू मोटू जो देश है जिनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। जैसे ग्वाटेमाला आ जाता है, जैसे आपका ग्वाटेमाला आ जाता है, फिर यहाँ पे बेलीज आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एल साल्वाडोर, फिर आपका होंडुरास, फिर आपका निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। तो इन सारे छोटे छोटे देशों को सेंट्रल अमेरिका में कंसीडर करा जाता है। बस आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका में 3 मेजर कंट्री है। एक कनाडा है, दूसरा यूएसए है, तीसरा मैक्सिको है। अब इनके भी कुछ फेमस फेमस शहर है, बस उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कनाडा में आपको 2-3 शहरों का नाम देखना है। एक तो यहाँ पे आपको हैलिफैक्स नाम करके, हैलिफैक्स नाम करके शहर दिखेगा। और यहाँ पे फिर आपको सेंट जॉन, सेंट जॉन, सेंट जॉन क्या मैम, तो सी पोर्ट है, ठीक है। कनाडा में जाओ और देखो, एक तो हैलिफैक्स मैम, और दूसरा सेंट जॉन। ये हैलिफैक्स यहाँ पर क्या होता है, तो फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है। और ये सेंट जॉन क्या है, तो ये सी पोर्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम क्या है, कालगरी, कालगरी। कालगरी को हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्रूड ऑयल का क्या होता है, भंडार पाया जाता है। और फिर यहाँ पे हमें एक शहर को देखना है जिसका नाम क्या है, वैनकूवर, 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 ठीक है, वैनकूवर। तो ये हो जाते हैं आपके कनाडा के कुछ फेमस शहर। अब आते हैं हम लोग अपने साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका ने सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक शहर दिखेगा, सिएटल, सिएटल, ठीक है, सिएटल। और फिर यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा। कौन सा शहर भाई, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को क्यों फेमस है, तो ये तो एक तो आपका सी पोर्ट है, यानी बंदरगाह यहाँ पर है। और इससे क्या बोलते हैं, गोल्डन गेट ब्रिज बोल, मतलब गोल्डन गेट ब्रिज सिटी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन का क्या पाया जाता है, एक ब्रिज बना हुआ है उसी कारण, ठीक है। फिर यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के बाद हमारा एक शहर आता है जिसका नाम क्या है, लॉस एंजिलॉस, लॉस एंजिलॉस, जहां के जंगलों में लगा था भयानक आग, ठीक है। लॉस एंजिलॉस के बाद हमारा एक आता है शहर सैन डियागो, सैन डियागो, सैन डियागो। सभी फेमस फेमस शहर हैं, ये नहीं कि नाम दे दिया तो कहाँ है, वो तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका सिएटल। सिएटल को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फाइटर जेट वगैरह हैं बहुत अच्छा बनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका सैन फ्रांसिस्को है, इसे गोल्डन ग्रेट सॉरी गोल्डन गेट ब्रिज सिटी बोला जाता है। फिर आपका लॉस एंजिलॉस है, जहाँ पे पेट्रोलियम के कुछ भंडार पाया जाते हैं। फिर आपका सैन डियागो है, बस इसे याद रखना है, ठीक है, सैन डियागो। और फिर यहाँ पे आपको एक शहर याद रखना है जिसका नाम क्या है, एक तो यहाँ पे आपका डेट्रॉयट पड़ जाता है, डेट्रॉयट, जो कि क्या है, आपके ऑटोमोबाइल का क्या है, केंद्र बन चुका है। यानी यहाँ पे जो कार वगैरह है बहुत ज्यादा बनाया जाता है डेट्रॉयट में। फिर यहाँ पे एक हमारा शहर है जिसका नाम क्या है, शिकागो, शिकागो, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। अब हम लोग आ जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पर, तो फिजिकल मैप पर आ जाते हैं, जो कि क्या है, फिजिकल मैप में इसके हम लोग माउंटेन को देखेंगे, प्लेटू को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके माउंटेन को देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर में हमें ब्रुक्स रेंज नाम करके एक पर्वत देखने को मिलता है, ब्रुक्स रेंज, जो कि आपके अलास्का में स्थित है। फिर आपका यहाँ पर एक अलास्का रेंज देखने को मिलता है जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, मैकिनले, जो कि क्या है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है, हाईएस्ट पीक है। और इसी माउंट मैकिनले को क्या बोलते हैं, माउंट देनाली भी बोलते हैं, ठीक है, माउंट देनाली भी बोलते हैं। तो अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है,
माउंट मैकिनले या इसी को माउंट देनाली बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मैकेंजी पर्वत है। तो 3 पर्वतों के नाम हमने देख लिया। एक आपका ब्रुक्स रेंज है, दूसरा आपका अलास्का रेंज है, तीसरा मैकेंजी रेंज है। और फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये हमारा कोस्ट रेंज हो जाता है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो कोस्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट लोगन। माउंट लोगन, माउंट लोगन किसकी हाईएस्ट पीक है? तो कोस्ट रेंज की। फिर आ जाता है हमारा कैस्केड रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट रैनियर। माउंट रैनियर, ठीक है, माउंट रैनियर। फिर आपका सेरा मैद्रे करके एक पर्वत आता है, सियरा नेवाडा है, ठीक है, सेरा नेवाडा है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाती है? माउंट विटनी। माउंट विटनी, बस इसी को याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा रॉकी पर्वत है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? रॉकी की हाईएस्ट पीक हो जाती है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, जो कि क्या है, पूरे रॉकी का क्या है, हाईएस्ट पीक है। लेकिन इसी रॉकी पर्वत का विस्तार कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो कनाडा में भी देखने को मिलता है। तो कनाडा में रॉकी पर्वत का हाईएस्ट पीक क्या हो जाता है? माउंट रॉब्सन। माउंट रॉब्सन, ठीक है। यानी रॉकी पर्वत का विस्तार हम लोग कनाडा में भी देखते हैं, अमेरिका में भी देखते हैं, और कुछ मैक्सिको में भी देखते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि रॉकी पर्वत का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट एल्बर्ट है। और इसी रॉकी पर्वत का हाईएस्ट पीक कोई कनाडा में पूछेगा तो क्या है? माउंट रॉब्सन, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है अपलेशियन पर्वत, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मिशेल। माउंट माउंट मिशेल, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं पर्वतों के नाम। एक तो है हमारा ब्रुक्स रेंज, एक है हमारा अलास्का रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले है, इसे माउंट देनाली भी बोला जाता है। फिर हमारे यहाँ पे मैकेंजी रेंज आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका कोस्ट रेंज आ जाता है, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट लोगन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कैस्केड रेंज है, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट रैनियर। रैनियर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सेरा नेवाडा करके एक पर्वत आता है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या? माउंट विटनी है। और फिर यहाँ पे सेरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल, जो कि मैक्सिको में है, और सेरा मैद्रे ओरिएंटल, दो पर्वतों के नाम है, बस याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पर्वतों के कुछ नाम। अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, जो आपके नॉर्थ अमेरिका की झीलें हैं उसे क्या करना है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में आपके 5 ग्रेट लेक पाए जाते हैं, मतलब 5 बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती है, जिससे क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर जो झीलें हैं उन्हें बनाना है। तो यहाँ पे एक हमारा झील पड़ जाता है सुपीरियर लेक, ठीक है, सुपीरियर लेक। सुपीरियर के बाद हमारा पड़ जाता है मिशिगन लेक, आपका मिशिगन लेक। और मिशिगन लेक के बाद हमारा पड़ जाता है हुरॉन लेक, और हुरॉन के बाद हमारा पड़ जाता है यहाँ पे एक छोटा सा ईरी, और एक छोटा सा ओंटारियो लेक। और फिर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से आपके कनाडा और यूएसए का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे लेक है जो कि आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। इसका नाम क्या है? सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक, जो कि क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? मिशिगन लेक। मिशिगन लेक, जो कि क्या है, पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और मिशिगन के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे हुरॉन लेक, हुरॉन, हुरॉन झील। और फिर ये हमारा हो जाता है ओंटारियो, ओंटारियो। और फिर यहाँ पे इरी लेक हो जाता है, ठीक है, ओंटारियो इरी। ये हो गया आपका ग्रेट लेक, ठीक है। और फिर आपके कुछ कनाडा में भी लेक है। एक तो हो गया आपका ग्रेट बियर लेक, और दूसरा आपका ग्रेट स्लेव लेक, और तीसरा विनीपेग लेक होता है। यानी ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। और इसका नाम क्या हो जाता है भाई? तो विनीपेग लेक, विनीपेग लेक। तो थोड़ा सा आपके नॉर्थ अमेरिका के झीलों के नाम को भी देखना है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, और ये आपका विनीपेग लेक हो जाता है। और ये जो आपके 5 महान झीलें हैं इसका भी नाम देखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप कंप्लीट। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कनाडा हो गया, कनाडा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपका यूएसए हो गया,
और ये आपका हो जाता है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे जो देश दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है अलास्का, जो कि किसका भाग है, अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। और वो तो ग्रीनलैंड है, पता चल ही रहा है। ये साउथ अमेरिका का है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब आते हैं हम लोग अपने किस कॉन्टिनेंट पे, तो अपने अफ्रीका महाद्वीप पर आते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में हमें थोड़ा सा देखना है कि इसके आजू बाजू में कौन से वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे यहाँ पे ऐसे लिखना है अफ्रीका। अब हमें अफ्रीका में देखना है कि क्या क्या चीजें मतलब इसके अगल बगल में पाई जाती है, कौन कौन से ओशियन। तो आपके अफ्रीका के इधर क्या पाया जाता है, तो मैम इंडियन ओशियन पाया जाता है, इंडियन ओशियन पाया जाता है, ठीक है। और अफ्रीका के साउथ में कौन सा पाया जाता है ओशियन, तो सदर्न ओशियन पाया जाता है, सदर्न ओशियन पाया जाता है। और इधर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, आपको भी ऐसे रिवीजन करना, ठीक है। और ऊपर में कौन सा ओशियन पाया जाता है, तो ऊपर में पाया जाता है मेडिटेरियन सागर, मेडिटेरियन सी, जो कि क्या करता है, यूरोप को क्या करता है, अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अफ्रीका के जो भी आजू बाजू जो हमारे सागर है या महासागर है उसको हमने देख लिया। तो अफ्रीका के सबसे ऊपर हमें क्या याद रखना है कि मेडिटेरियन सी है, और इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है, इसके साउथ में सदर्न ओशियन है, और इसके ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा अफ्रीका के मैप को देखना है, जो कि ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, अफ्रीका का ये जो मैप है, थोड़ा सा सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक सागर दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, मेडिटेरियन सी। अब हमें देखना है कि मेडिटेरियन सी से अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना होगा अफ्रीका का मैप। ठीक है, ये कुछ हमारे अफ्रीका का मैप है। अब हमें थोड़ा सा देखना है, और यहाँ पे हमारा एक स्पेन नाम करके क्या पाया जाता है, कंट्री पाया जाता है, जो कि यूरोप का क्या है, एक देश है। तो ये हमारा हो जाता है आपका मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। और यहाँ पे हमारा ये अटलांटिक ओशियन हो जाता है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन हो जाता है। तो अब हमें क्या देखना है मैम, और यहाँ पे जो आपका एक सागर है जिसका नाम क्या है, रेड सी, रेड सी। और यहाँ पे एक हमारा देश हो जाता है मेडागास्कर, ठीक है। तो देखिए, अब हमें देखना क्या है कि ये तो हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, और ये हो जाता है हमारा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे आपके अफ्रीका के कौन से ऐसे देश है जो कि क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक आपको कंट्री का याद रखना है, मोरक्को, मेरे साथ चलिए। एक कंट्री मोरक्को हो गया, दूसरा आपका कंट्री अल्जीरिया हो गया, और तीसरा कंट्री आपका ट्यूनिशिया हो गया, और चौथा कंट्री हमारा लीबिया हो जाता है, और पांचवा कंट्री हमारा इजिप्ट हो जाता है। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो कि क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन सी से क्या करते हैं, तो बॉर्डर शेयर करते हैं। ये हमारा हो जाता है मोरक्को, मोरक्को, और यहाँ पे अल्जीरिया, अल्जीरिया, और ये हमारा हो जाता है ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया, और फिर यहाँ पे ये हमारा हो जाता है लिबिया, जिसकी कैपिटल क्या है, त्रिपोली, और ये हो जाता है हमारा इजिप्ट। और ये जो आपको भाग ये दिख रहा है, ये जो ऐसे भाग दिख रहा है, जो कि आपके इजिप्ट का ही क्या है, पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। यानी हमारे इंडिया का ऐसे वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ, मतलब भारत का प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो ये जो आपको आपका जो इजिप्ट है ना, कुछ ऐसा है, ये वाला इसका कुछ भाग ऐसे है। तो जो ये वाला भाग है ना इजिप्ट का, इजिप्ट का जो ये वाला भाग है, इसी को क्या बोला जाता है, सिनाई पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो भाग है इसको क्या बोल दिया हमने, सिनाई पेनिनसुला बोल दिया, जो कि यहीं से आपका स्वेज कैनाल गुजारा गया है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं
कि आपके कौन कौन से ऐसे कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक हो गया आपका मोरक्को, दूसरा हो गया अल्जीरिया, तीसरा हो गया ट्यूनिशिया, चौथा हो गया लीबिया, पांचवा हो गया इजिप्ट। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे पहले तो वो जानेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक देश दिख रहा है जिसका नाम क्या है, स्पेन, ठीक है। और ये जो स्पेन है जो कि यूरोप का पार्ट है, और यहाँ पे आपका अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक मन में सोचना होगा कि हमारा यूरोप और अफ्रीका किसी न किसी चीज से तो अलग हो रहे होंगे, और उस चीज का नाम क्या है, जिब्राल्टर स्टेट। यहाँ पे आपको एक स्टेट पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है। जो कि क्या करता है, आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, और आपके मेडिटेरेनियन सी को क्या करता है, अटलांटिक ओशियन से क्या करता है, जोड़ता है। तो अब हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो आपका मेडिटेरेनियन सी है उससे आपके अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जिसका ट्रिक क्या है, मत ले, यानी कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, अगर नहीं पसंद आता है तो दुकानदार बोलता है मत ले, ठीक है। तो यहाँ पे एम से क्या हो जाएगा, आपका मोरक्को हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, और टी से क्या हो जाएगा, आपका ट्यूनिशिया हो जाएगा, ट्यूनिशिया हो जाएगा, ठीक है। और एल से क्या हो जाएगा, लिबिया हो जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा, आपका इजिप्ट हो जाएगा। तो ये अफ्रीका के ऐसे देश है जो कि क्या करते हैं, आपके आपके क्या करते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी से क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक अच्छा सा ट्रिक। अब हमें आपके अफ्रीका के इस वाले भाग पर आना है, ठीक है। हालांकि हमारा मैप वैसा नहीं बना है, लेकिन ये वाला भाग ना कुछ ऐसे है, ठीक है। यानी एक बार इसे मैप कर देते, ठीक है। देखिए अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका के इस वाले भाग पर आते हैं जो कि सिंह की तरह दिख रहा है। इसे बोलते क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग मैप में देखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। उन देशों को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम क्या है, सीड, सीड। अब थोड़ा सा इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे मैम, S4 क्या होगा, सोमालिया, सोमालिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल मोगादिशु है, ठीक है। और E4 क्या होगा, इरिट्रिया होगा, इरिट्रिया, जिसकी कैपिटल क्या है, अस्मरा, अस्मरा, ठीक है। और फिर ई से क्या होगा, आपका इथियोपिया होगा, इथियोपिया होगा, जिसकी कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा, ठीक है। और डी से क्या होगा, आपका जिबूती होगा, डी से क्या हो जाएगा, जी बुती। यहाँ पे डी क्या होता है, साइलेंट होता है, जिसका कैपिटल क्या होता है, जिबूती सिटी ही होता है। तो ये होते हैं हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले देश, ठीक है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। अब हमें कुछ और देशों को देखना है। तो देखिए हमने जो आपके अफ्रीका के ऊपर वाले जो देश हैं, ऊपर वाले जो कंट्री है, उनके हमने नाम को क्या कर लिया, याद कर लिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लिबिया, इजिप्ट, जो कि क्या करते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर हमने यहाँ के 5 देशों को देख लिया जो कि क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट है, इरिट्रिया, आपका इथियोपिया, सोमालिया, और आपका एक जिबूती नाम का एक यहाँ पे देश है, ठीक है। केन्या इसमें नहीं आएगा भाई, केन्या इसमें नहीं आएगा, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इजिप्ट के बाद हमें एक और देश को याद रखना है जो कि आपका सूडान हो गया, और सूडान से ही अलग होकर हमारा एक देश बना है जिसका नाम क्या है, साउथ सूडान। सूडान का कैपिटल क्या है, खार्तुम है। थोड़ा सा कैपिटल भी पूछ लिया जाता है, उससे भी याद रखेंगे। सूडान का कैपिटल खार्तुम, और आपके साउथ सूडान का कैपिटल हो जाता है जुबा, जुबा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ के जो देश आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या हो जाता है, आपका ट्रिक हो जाता है KTM M1 M2। हालांकि आपको इस मैप में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए अब यहाँ तक तो हमने याद कर लिया। अब यहाँ पे एक हमारा देश दिख रहा है जिसका नाम क्या है, केन्या, केन्या, K4 क्या हो जाएगा, केन्या हो गया। और केन्या के नीचे हमारा आ जाता है तंजानिया, तंजानिया। और M1 M2 क्या होगा, M1 से यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, मल्लावी, जिसका कैपिटल है ली लोंग वे। फिर मल्लावी के बाद हमारा आ जाता है मोजाम्बिक नाम कर का एक देश, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आपको और 2 देश हम याद करवा रहे हैं, एक आपका यहाँ पे है जाम्बिया और उसके नीचे क्या है, जिम्बाब्वे। ए पहले ए आता है, तब क्या आता है, उसके बाद का कोई कैपिटल आता है। तो जाम्बिया ऊपर है, जिम्बाब्वे नीचे है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक बहुत ही फेमस कंट्री आता है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ए बी करके ट्रिक से याद रखना है, जैसे यहाँ पे अंगोला हो गया और नीचे आपका बोत्सवाना हो गया। ए बी के बीच में कौन आ जाता है, एन आ जाता है, जैसे नामीबिया आ गया। ए बी के बीच में नामीबिया आ गया, ठीक है। फ्रेश मैप नहीं है, आपको दूसरे क्लास में, अब जब हम क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। ये तो मुझे खुद नहीं फ्रेश दिख रहा है, तो आपको भी नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो जो बातें बता रहे हैं आप लोग एक बार मैप में उसे टिक करते जाएगा, ठीक है। फिर इधर के हमने तो सारे देश देख लिया, अब हम लोग कहाँ आते हैं, तो सेंटर में आते हैं। तो एक हमें सेंटर में देश देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इसे याद कैसे करेंगे, देखिए जो हमारे अफ्रीका के सेंटर में देश है उसे याद कैसे करेंगे, ट्रिक है। एक हमें याद करना है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। डीआरसी के पास क्या है, तो कार है, कार मतलब क्या हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। फिर कार से आपको और सी नाम के एक कंट्री को याद रखना है जिसका नाम क्या है, चाड, ठीक है, चाड। और डीआरसी के बगल में एक कौन सा हमारा देश पड़ जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के बगल में एक हमारा और देश आ जाता है, कॉन्गो, ठीक है। तो कॉन्गो, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, फिर आपका कार यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर आपका चाड आ जाता है, और फिर इन्हीं के बीच में हमारा कौन सा कंट्री आ जाता है, आपका कैमरून, कैमरून, ठीक है। तो कुछ कंट्री तो हमें ऐसे याद रखना है कि हमने क्या किया, डीआरसी एक कोई होगा जिसके पास एक कार है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, जहां पर जो कोबाल्ट का डिपॉजिट है वो क्या होता है, बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर आपका चाड आ गया, फिर कैमरून आ गया, फिर कॉन्गो आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है कि जो अफ्रीका के सारे कंट्री है उसे याद कर लेना है। और फिर यहाँ पे नाइजर आ गया, फिर नाइजीरिया आ गया उसके नीचे में, और फिर इधर आपका कुछ कंट्री का नाम रह गया है, उससे भी हम लोग, मतलब आप लोग थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने क्या करा दिया, जो आपके वर्ल्ड का मैप है उसे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लिया। और आपके 2 कॉन्टिनेंट बचे, यूरोप और एशिया। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अगले क्लास में, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको क्लास कैसा लगा एक बार आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।